नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं ग्रेट एस्ट्रो चैनल पे। आप सबका स्वागत है मित्रों। आज मैं आपको मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो उनके लिए बहुत जरूरी है। मिथुन राशि वाले जातकों को ये जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये ज्योतिष के नियम पर आधारित जानकारी है और मिथुन राशि वाले जातक को अपने ज्योतिषीय स्थिति को के बारे में मालूम होना चाहिए। ये जानकारी एक विशेष प्रकार की स्थिति पर है मिथुन राशि के, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है मिथुन राशि पर। सभी जातकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो मिथुन राशि वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जानकारी ज्योतिष के मूलभूत नियम पर आधारित है, इसलिए ये महत्व रखती है दोस्तों। इसको ध्यान से देखें, वीडियो को देखिए दोस्तों। मिथुन राशि के पांचवें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, मैं आपको ज्योतिष के आधार पर बता रहा हूं। मिथुन राशि के पांचवें भाव का स्वामी होता है शुक्र ग्रह। शुक्र एक ग्रह है दोस्तों, और वो मिथुन राशि के होता है पांचवें भाव का स्वामी, यानी कि उनके बुद्धि के स्थान का स्वामी। बुद्धि का स्वामी कौन सा होता है? शुक्र। शुक्र ग्रह उनके बुद्धि का स्वामी होता है, उनके दिमाग का स्वामी होता है। तो इसलिए ध्यान रखना मिथुन राशि वाले जातक, जो मैं बात बता रहा हूं आपको वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दोस्तों। आपकी बुद्धि को स्त्रियां प्रभावित कर सकती है। मिथुन राशि वाले जातक ध्यान से सुने, आपकी बुद्धि पर स्त्रियों का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातक गाइड हो सकते हैं महिलाओं से, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि के स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह। मैं ज्योतिष के आधार पर बता रहा हूं, ज्योतिष का नियम है दोस्तों, जो कारक जिस भाव का स्वामी होता है वो प्रभाव उस भाव में देता है दोस्तों। और मैं तो बता रहा हूं क्योंकि बुद्धि के स्थान का स्वामी मिथुन राशि के एक शुक्र ग्रह है। शुक्र किसका कारक होता है? महिलाओं का, स्त्रियों का, तो इनका कारक है शुक्र ग्रह। तो इस वजह से मिथुन राशि वाले जातक स्त्रियों से बहुत प्रभावित हो सकते हैं, स्त्रियों से गाइड हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनको नुकसान दे दे स्त्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं उनको नुकसान दे देगी या उनको हानि पहुंचा देगी, पर ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर शुक्र उनके अस्त हो, पीड़ित हो, तो फिर उनको महिलाओं से सावधान रहना चाहिए। ऐसे नहीं, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो, शुक्र को बृहस्पति देख रहा है, तो फिर महिलाओं से गाइड होंगे तो भी प्रगति करेंगे, तो भी आगे बढ़ेंगे वो। पर ये ध्यान रखना कि अगर उनको उनके महिलाओं से अगर शुक्र पीड़ित है, अस्त है, तो महिलाओं से घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है उनको। मैं ज्योतिष के नियम पर आधारित बात कह रहा हूं दोस्तों उनको, ये ज्योतिष के नियम पर आधारित बात है। मिथुन राशि वाले जातक के बुद्धि के स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह है और शुक्र होता है इनका कारक। एक और जानकारी मिथुन राशि वाले जातक ध्यान से सुने मेरी, अगर सफल होना है तो देखिए दोस्तों, मिथुन राशि के शुक्र ग्रह होता है उनके बुद्धि के स्थान का स्वामी, इसलिए ये ध्यान रखना, बुद्धि के स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह, और वो स्थान, बुद्धि का स्थान क्या है? पांचवा भाव क्या है? एक महत्वपूर्ण भाव है पांचवा भाव। और ये भाव होता है ना बुद्धि के स्थान का, ये किसको प्रभावित करता है? मिथुन राशि वाले जातक के व्यापार को, कैरियर को, नौकरी को। तो इस कारण जब भी मिथुन राशि वाले जातक स्त्रियों किसी से संपर्क में आते हैं, जैसे कोई दोस्त बनती है उनकी, या दोस्त टूटती है उनकी, दोस्ती बनती है महिलाओं से, किसी नई दोस्त बनती है, या पुरानी दोस्ती टूटती है, तो फिर क्या होता है? उनके व्यापार और कैरियर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। मैं ज्योतिष के नियम की बात कह रहा हूं दोस्तों, ये ज्योतिष का नियम है, क्योंकि पांचवा भाव उनके नौकरी को प्रभावित कर सकता है दोस्तों, उनके कैरियर को प्रभावित कर सकता है। इस कारण अगर उनका अफेयर टूटे या नया अफेयर शुरू हो, तो उनके कैरियर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उनको ध्यान से
इस मामले में निर्णय लेना चाहिए। और ये बात यानी कि शुक्र का संबंध देख के करना चाहिए, शुक्र संबंधी व्यवहार देख कर करना चाहिए, क्योंकि शुक्र उनका महत्वपूर्ण स्थान का स्वामी होता है दोस्तों, और उनके हर चीज को प्रभावित